जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों आज हमारा तीसरे दिन का ब्लॉग है। तो बस ब्लॉग अपना कंप्लीट करने के लिए हम निकले हैं और अभी हमें ये पल्ली मोड़ का अपना ब्रिज है जो पुल बना है, तो अभी हम इस पुल को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं कठुआ। तो देखते हैं आज के ब्लॉग का किरदार जो है वो कौन रहने वाला है। तो चलते हैं दोस्तों और आपको मिलाते हैं आज का जो किरदार है, यानी कि आज का जो एक्टर रहेगा, जिसकी रैंडम पर्सन की आज आपके साथ हम कहानी शेयर करेंगे, वो कौन होगा हम नहीं जानते हैं। तो एक बार मार्केट में पहुंच के देखते हैं या हमें भी कोई उससे पहले ऐसा कोई इंसान मिल जाए हमें कि जिसकी कहानी हम आपके साथ शेयर करें। ये कोई साइकिल पे यात्रा कर रहा है, जो कि बहुत प्रशंसनीय है साइकिल पे यात्रा करना, है ना। चलिए इनसे थोड़ा बात करते हैं। जय श्री राम भैया। जय सिया राम भैया। और भैया रुकेंगे 2 मिनट? जय श्री राम बाबा जी। जय सिया राम सभी को। और मेरा नाम राजेंद्र दास है और मैं अयोध्या से हूँ। संपूर्ण भारत की यात्रा कर रहा हूँ और अभी मेरे को हो गया है आज 891 दिन और मेरा ये जम्मू कश्मीर अपना 25वां राज्य चल रहा है। संपूर्ण भारत के अंदर जितने धार्मिक मंदिर है प्राचीन से प्राचीन, सबके दर्शन कर रहे हैं। मेन तो सभी लोग करते हैं 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग, और हम कर रहे हैं 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग 108 शक्तिपीठ। हालांकि बहुत कम लोगों को पता है कि 108 शक्तिपीठ धरती पे हैं। सभी लोग को 51 शक्तिपीठ पता है, हाँ। पर शिव महापुराण के हिसाब से पूरे धरती पे 108 शक्तिपीठ है। तो वो सारे शक्तिपीठ के दर्शन कर रहे हैं और अभी मैं अपने 74वां शक्तिपीठ दर्शन करके आ रहा हूँ। अच्छा। और अभी 75वें के लिए मैं जा रहा हूँ जलंधर पीठ, पंजाब के अंदर जो है। तो आप एक दिन में कितना किलोमीटर चलते हैं? एक दिन में मैं सुबह 8:30 बजे चला था, 80 किलोमीटर चला के आ गया। ऐसी तो अभी 3 बजे रुका इधर। अभी लगभग 80 और चलेंगे। हाँ तो अभी नहीं, अभी 36 ही चलेंगे ओके। क्योंकि महादेव के मंदिर पे रुक हाँ जाना हाँ, है। यहीं हाँ। पास में है। ठीक है। तो आपको क्या चीज़ ने इंस्पायर किया साइकिल से यात्रा करने के लिए? मतलब यात्रा तो आप काफ़ी सारे सोर्स हैं यात्रा करने के। देखो हम लोग तो साधु संत आदमी हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग गृहस्थी नहीं है, हम लोग बैरागी हैं। हाँ हाँ हाँ। तो प्लस इसमें क्या कि हम लोग मांग के नहीं खा सकते किसी से। हाँ बिल्कुल। हमारे को गुरु आज्ञा नहीं है मांग के खाने का। गाड़ी घोड़े पे बैठेंगे तो पैसा लगेगा और हम पैसा मांगेंगे किससे? तो ये साइकिल जो है महाराष्ट्र में भगत ने दिया था और यात्रा चल रही है 3 साल से। तो पहली जो पहली वाली साइकिल थी वो हमने खरीदा था, गुरुजी ने पैसे वगैरह दिए थे तो वो खरीदा था। और उसके बाद जब वो टूट गई केरला के अंदर तो ये लिया, हमारे को भगत वगैरह ने दिया। तो इससे यात्रा करने से क्या है कि हर चीज अनुभव होता है, हर चीज दिखती है। गाड़ी में बैठेंगे भाग जाएंगे, बाइक पे बैठेंगे भाग जाएंगे, ट्रेन में बैठेंगे ले जाके वहीं पे उतारेगी जहाँ पे आपका मंजिल है। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे हम वो चीज देख सकते हैं जो गाड़ी घोड़ा ट्रेन से नहीं देख सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ इसमें हालांकि थोड़ा टाइम लगेगा, पर पूरा भारत दर्शन करने का आनंद ही कुछ अपना अलग है, अनुभव ही कुछ अलग होगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अभी तक 53,000 किलोमीटर साइकिल चला चुका हूँ। अच्छा, वाह, बहुत। और 53,000 किलोमीटर मैं कहाँ कहाँ गया हूँ मुझे खुद भी नहीं याद है। अच्छा। तो इसीलिए मैंने अपने पूरा यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है जो राजेंद्र दास ट्रैवल किसी नाम से है। ओके। तो अगर या जर्नी देखनी है या भारत देखना है जरूर जरूर, तो हम उस सब पे जाके उसको विजिट करना आपको पड़ेगा। फॉलो करेंगे, उसमें देखेंगे आपकी सारी वीडियोस। और
आप जो है आज का युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहोगे, जो लोग मतलब अपने ड्रीम्स को पूरा करने चाहते हैं? जो लोग, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो घूमना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियली वो उतना नहीं है, क्योंकि उनको लगता है घूमने के लिए गाड़ी चाहिए, बाइक चाहिए, और उतना पैसा जिस दिन आएगा तो उस दिन हम घूमने जाएंगे, और जब तक वो पैसा नहीं है तो वो घूमने नहीं जाते हैं। तो इसी चक्कर में काफ़ी लोग तो बूढ़े भी हो जाते हैं। नहीं नहीं, ये हम बहुत आगे चल चुके हैं। ये वो वाला जमाना खत्म हो गया है कि जितने दिन की यात्रा उतने दिन का राशन सर के ऊपर, वो हमारे दादा परदादा करते थे। आज की पीढ़ी ये सिर्फ घर से निकलो अपने। मैं दिल्ली में जॉब करता था, मेरे 30-1 की नौकरी थी, छोड़ छाड़ के संन्यास धारण कर लिया। 3 साल हो गए, जेब में 1 रुपया लेके नहीं निकले थे आश्रम से। सिर्फ साइकिल और क्या था, गंगा जल है, क्योंकि संकल्प यात्रा है पूरे 12 ज्योतिर्लिंग की गंगा जल के साथ। और देख सकते हो क्या क्या हो गया साथ में। तो आप पहले अपना घर छोड़ो 4 दीवारी वाला। और एक कहावत है कि चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। तो जिस हिसाब में वो रखेंगे उसी हिसाब से रहना पड़ेगा, जो खिलाएंगे वो खाना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं उठा सकते कि हमें दाल मखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सूखी रोटी भी खानी पड़ सकती है और शाही पनीर भी मिल सकता है। बिल्कुल। तो आगे आप ये बताओ, जब आपने 3 साल पहले घर छोड़ा अपना और संन्यास धारण कर लिया, तो मतलब परिवार के साथ सारे रिश्ते या माँ बाप के याद आती होगी या मिलना? हमारे में क्या है कि हम 8 भाई बहन हैं। तो हमारा वेद पुराण बताता है कि अगर घर में ज्यादा हैं तो एक को आध्यात्मिक मार्ग पे चलना चाहिए। अगर घर में 1 या 2 है तो नहीं चलना चाहिए, शास्त्र अनुमति नहीं देता। अगर 4 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा है तो शास्त्र अनुमति देता है कि घर से एक आध्यात्मिक धर्म पे चले अपना। तो ये क्या है, अगर इस मार्ग पे चलोगे तो आने वाली 7 पीढ़ी और जाने वाली 7 पीढ़ी, यहाँ तक कि नाना के भी खानदान को ये उतार देती है अगर ये चोला धारण कर लिया तो। ये बहुत कम लोगों को पता है कि बाबा तो वैसे ही बदनाम है और हम लोग बाबा नहीं है, हम लोग साधु संत। हमारे पीछे महाराज लगता है क्योंकि हम राजेंद्र दास जी महाराज हैं। अच्छा। बाबा हमारे बाबा तो वैसे खाली फिल्म बदनाम है। बाबा तो उनमें लगता है जिसको हम लोग जानते भी नहीं। तो बाबा पीरों में लगता है, हम लोग में नहीं लगता, साधु संतों में बाबा। ये तो गृहस्थियों ने बाबा बोल दिया हम लोग को। हम लोग में महाराज लगता है महाराज। ये अब जैसे मेरे गुरुजी हैं तो मैं अपने गुरुजी को गुरुजी बोलूंगा, पिताजी तो बोल नहीं सकता, गुरुजी बोलूंगा। और अगर किसी को बताना होगा कि आपके गुरुजी का क्या क्या नाम है तो श्री 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 1008 मनमोहन दास जी महाराज, ये उनका उल्लेख है। बाबा नहीं बोल सकता मैं उनको। बाबा बोलूंगा तो उनकी जो पद है उसकी गरिमा खंडित होगी। इसलिए तो आपने घर छोड़ दिया जैसे, तो घर में तो चलो बाकी रिश्ते एक तरफ होते हैं, लेकिन माँ बाप का रिश्ता एक सबसे ऊपर होता है। तो इन 3 सालों में आप दोबारा उनसे कांटेक्ट किए या तो फिर? हमारे गुरुजी का कहना ये है कि जब तक जननी धरती पे है, मतलब माँ, हाँ माँ है, तब तक आप उससे बात कर सकते हो, मिल सकते हो। अच्छा। अभी 2 बार मिला हूँ पर घर नहीं गया। कुंभ में आई थी, डुबकी मरवाया, साथ में ले जाके नहलाया धुलाया, वापसी भेजा ट्रेन। तो वो खुश है? पूरा खानदान खुश है। अच्छा। सिर्फ वही नहीं, अच्छा, पूरा खानदान। मतलब हमारी माताजी 5 बहनें, वो भी नाना नानी तो है नहीं, मामा दोनों, मामी दोनों, सब कहते रहो पूरा खानदान खुश है। क्योंकि सब तर गए ना एक की वजह से। हाँ बिल्कुल। अगर समझदार हैं तो ठीक है, नहीं समझदार हैं तो क्या कर सकते हैं। तो ये चोला धारण करने का रीजन यही है क्योंकि हम ज्यादा हैं तो एक को धर्म के मार्ग पे चलना चाहिए। बिल्कुल। भी कमा लिया, शहर में भी रह लिए, मतलब सारी जिंदगी देख ली। अब सारी जिंदगी सच्चाई यही है, सच्चाई लास्ट सच है वही जी रहे हैं बस। झूठ बोल नहीं सकते। हाँ। पूरी सच्चाई आपके सामने। आगे लिखा हुआ है पूरा। और मेन हम लोग गौ माता के लिए और अपनी संस्कृति बचा रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि जैसे हम मंदिर वगैरह में जाते हैं तो आप साउथ में जाएंगे तो आप इस पोशाक में नहीं जा सकते, अलाउ नहीं है किसी भी मंदिर में। धोती कुर्ता चलता है वहाँ तो, धोती कुर्ता चलता है। महिलाओं के लिए भी लहंगा या साड़ी चलता है, साड़ी चलती है। सलवार सूट जींस भी अलाउ नहीं है। और अपने इधर में कच्चा पहन के चले जाओ, साउथ को छोड़ दो, आप नॉर्थ की तरफ आओ, कुछ भी नहीं है। मतलब बोलने वाले बोलते कि तुम्हारे बाप का कोई ना है, संविधान इजाजत दे रहा, जो मर्जी पहनूंगा। धर्म से कोई मतलब नहीं है, धर्म से कोई लेना देना, इनको पिकनिक मनाना है। पर साउथ में संविधान तो साउथ के अंदर भी है, पर एक मर्यादा है।
जैसे बेटी बाप के साथ मर्यादा है, बहन भाई के साथ मर्यादा है, वैसे मर्यादा मंदिर के अंदर भी है। तो इसीलिए हमने एक कदम संस्कृति की ओर लिख रखा अपने बोर्ड पे। बस हम लोग का दो ही उद्देश्य है कि एक गौ माता, एक राष्ट्र, भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए और एक अपनी संस्कृति बच जाए बस। क्योंकि साधु संतों का इससे ज्यादा कोई नहीं है बिल्कुल। और हम लोगों को कुछ चाहिए नहीं इससे ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब वो आएगा आएगा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम लोग धरती पे हैं तो बचा हुआ है, और जब हम लोग खत्म हो जाएंगे तो वो उसको तो मजबूरी आना पड़ेगा बिल्कुल। तो बस यही है महाराज, वो होना ही है, कल की अवतार तो होना ही है। तो सभी को हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि भारत घूमो, और भारत बहुत खूबसूरत है बिल्कुल। ठीक है, ये मत करो कि तुम कौन हो कौन नहीं हो। जब बाहर निकलोगे तुम्हारी जाति पाति कोई नहीं पूछता, तुम सिर्फ एक इंसान हो, बस सच्चाई के साथ चलो अपनी, जो हो वो बताओ कि मैं ये हूँ, बाकी तो सब सीताराम है। क्योंकि पूरा जगत ही राम राम है, राम राज्य है तो सब कुछ है बिल्कुल। और राम मंदिर पे तो भगवा ध्वज लहरा गया तो ऐसे राम राज्य आ गया। हो गया तो मानो या मत मानो, राम राज्य तो आ ही गया बिल्कुल। बाकी तो जय श्री राम। महाराज जी एक चीज और पूछनी थी आपसे। अब जो भी युवा हैं हमारी जनरेशन के या फिर हमसे आगे की जनरेशन के जो हैं, जो साइकिल पे भ्रमण करना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, तो साइकिल पे जाते वक्त उनको किन किन चीज़ों का जो है ध्यान रखना पड़ता है, या रास्ते में किस तरह की परेशानियां जो हैं या चुनौतियां आपको भी काफ़ी चुनौतियां आई होंगी रास्ते में? नहीं उसके वो है, लेकिन ऐसे नॉर्मली आती हैं परेशानियां आती हैं, तो उसके लिए आप देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे ये मंदिर है, अब मैं जाऊंगा तो मेरे लिए कोई रोक टोक नहीं है, आप जाओगे तो आपके लिए रोक टोक है, सब सवाल करेगा बिल्कुल। मेरा तो घर है वो बिल्कुल, आप तो गृहस्थी हो, मेरा वो वही घर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जब जाओगे तो आप क्या बोलोगे, महाराज जी मैं यात्रा कर रहा हूँ, मुझे एक रात रुकने का जगह चाहिए, स्थान चाहिए। तो कोई मना नहीं करेगा, तुमको मना कोई नहीं करेगा। अब आप ये करोगे कि मैं अपना घर बार छोड़ के भारत यात्रा कर रहा हूँ धर्म के लिए, नहीं, आप धर्म के लिए नहीं कर रहे, आप अपने लिए कर रहे हो, अपने लिए। तो उसमें उसका क्या फायदा। और यही चीज अगर आप प्यार से बोलोगे कि महाराज जी इतनी दूर से चल के आए हैं, भारत यात्रा कर रहे हैं, अगर एक रात रुकने का विश्राम मिल जाए तो कृपा होगी आपकी, तो इसमें किसका दिल नहीं पिघलेगा बिल्कुल। अब आप चौड़े में बोलोगे मैं अपना घर बार छोड़ के भारत यात्रा करा, तो भाई जा घर पे रहे, मतलब नहीं। तो साधु संत किसी का नहीं है और सबका है बिल्कुल। यानी साधु संत बना है तो आप लोग के लिए नहीं बना है, वो जगत के लिए बना है, जगत के लिए बना है। संसार में रह के संसार से विरक्त रहता है वो, संसार में रह के पर संसार से विरक्त रहता है वो। बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए मैं जाऊंगा तो मेरे को बल्कि डंडो तोड़ करेंगे बिल्कुल, मैं इस साइड हूँ इसीलिए जा नहीं सकता मैं उधर। ये है, तो मैं जितने भाई यात्रा करना चाहते हैं और जितने भाई यात्रा कर रहे हैं, मैं सबको यही बोलूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मंदिर आश्रम जो भी स्थान मिले वहां पे रुको, रोड वगैरह पे सोओगे मजबूरी में चोरी चारी हो जाएगा, आजकल बहुत हो रहा है, तो स्थान पे रुको, सुरक्षित रहोगे, तो भले उनसे प्यार से बोल दो कि भाई यात्रा कर रहे हैं, रुकने की व्यवस्था प्यार से बोलोगे तो कोई मना ही नहीं करेगा, कोई मना नहीं करेगा महाराज। क्योंकि मैं बहुत वीडियो देखता हूँ, मेरे सामने बहुत वीडियो आती है, कोई कहता फोन छीन लिया, रात भर चलोगे तो नियम ये है कि 7 बजे के बाद आपको रुक जाना चाहिए। अब आप रात को चलोगे तो कुछ भी हो सकता है बिल्कुल बिल्कुल। तो नियम तो ये है कि सूर्य देवता के छुपने के बाद चलना ही नहीं चाहिए रोड पे, और हम लोग नहीं चलते हैं क्योंकि हम लोग को स्नान ध्यान पूजा पाठ करना होता है। तो यही है हमारा सबसे, बस यही है कि यात्रा करो और पैसे की चिंता बिल्कुल मत करो। दुनिया में बहुत सारे सपोर्टेड है क्योंकि जो लुटाने आया वो तो निश्चिंत है, जो लूटने आया सिर्फ उसी को चिंता है बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो तो निश्चिंत है कि मैं लुटाने आया हूँ। तो यही कुछ चीजें इनका जो हमें ध्यान रखना है कि अंधेरे में नहीं चलना है, बाकी रात को तो चलना ही नहीं बिल्कुल। अगर जैसे अभी 7:30 बजे सूर्य देवता डूब रहे हैं तो आप 8 बजे तक स्थान पकड़ लो अपना, कोई सुरक्षित जगह, पेट्रोल पंप हो, कहीं पे भी हो, पर निवेदन से करो, उनको प्यार से बोलोगे हर कोई रोकेगा, लट मार के कोई भी नहीं भगाएगा बिल्कुल बिल्कुल। और तुम जाके चौड़े बोलोगे मैं यात्रा कर रहा हूँ धर्म के लिए अपने लिए, तो तुम धर्म के लिए नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हो। सिंपल सा लॉजिक यही है। मैं 3 साल हो गया, सब लोग कहते हैं साउथ बड़ा खतरनाक है, खाने के लिए नहीं मिलता। मैं हर स्टेट में 4-4 महीने रह गया, मेरे को सारे कम्युनिटी ने सपोर्ट किया। रुकता अपने मंदिर में था, अपने आश्रम पे था, पर रास्ते में जैसे आप लोग ने सपोर्ट किया, चाय पानी पिलाया, वैसे वो भी करते हैं। उनको पता है कि ये यात्रा हर क्या जगह है। मिलेंगे, हर जगह पे। तो अच्छों के साथ अच्छा है, बुरों के साथ बुरा है। बिल्कुल बिल्कुल। धरती पे हर प्रकार के लोग हैं, तो आप जब सच्चाई और धर्म के हिसाब से चलोगे तो धर्म आपके साथ चलेगा। अब आप खुद ही ढोंग करोगे तो इसमें क्या कर सकते हैं। तो ढोंग करोगे तो ढोंगी मिलेंगे रास्ते में।
बस जय श्री राम भैया। जय श्री राम महाराज, धन्यवाद आपका।